हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम एक्सरसाइज 1.6 का पहला सम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका सेकंड और थर्ड पार्ट, सेकंड और थर्ड सम। आप देख सकते हैं सेकंड सम के 4 पार्ट है बेटा, और थर्ड सम में भी 4 ही पार्ट है। ठीक है, तो एक एक करके मैं हर एक सम आपको बड़े अच्छे से बताऊँगा। ठीक है बेटा, ध्यान से अपने वीडियो देखनी है और अच्छे से समझना है। और जो क्वेश्चन 1 की वीडियो थी उसमें मैंने लॉ ऑफ इंडिसेस यानी घातांक के नियम बताने थे, उसका इस्तेमाल यहाँ पे भी होगा क्योंकि सेम एक्सरसाइज है बेटा, बार बार यूज़ होना है। ठीक है, मैं साथ साथ लिखते रहूँगा उसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, यानी ये वाला। 9 की पावर 3/2। हमने इस नीचे वाले पे ध्यान देना है। ठीक है, यानी 9 के 2 टुकड़े बनाने हैं जो बराबर हों, यानी 2 टुकड़े ऐसे बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और वो बराबर भी होना चाहिए। 3 × 3, 3 × 3, 3 दिया कितना होता है 9। तो टुकड़े बन गए 3 × 3, 3 × 3, और पूरे की पावर है 3/2। बिल्कुल आराम से कर रहे हैं। ये सेकंड सम है, इसका फर्स्ट पार्ट है। 3 × 9 होता है, सबको पता है। 3 × 3 = 9। अब यहाँ पे 3 की कितनी बार मल्टीप्लाई हुई है 2 बार। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। जितनी बार मल्टीप्लाई है वो उसकी पावर होती है, वो उसकी शक्ति होती है। यहाँ पे शक्ति 2 है, आधार 3 है। आधार को हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं। बेस कितना है 3, पावर कितनी है 2, और उस पूरे की पावर कितनी है 3/2। 9 को पहले मैंने 3 × 3 लिखा, 3 × 9 हो गए। 3 × 9 को दूसरा तरीका लिखने का है 3 की पावर 2, क्योंकि 3 कितनी बार आया है 2 बार। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँगा कौन सा इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले कि भाई a की पावर m और पूरे की पावर n बराबर है a की पावर m n। ये मैंने बताया था सेकंड नियम। ठीक है, a कौन है हमारा 3, उसकी पावर m, ये कौन है 2, सारे की पावर, ये कौन है n। तो हम किसको कैसे करेंगे 3 की पावर इन दो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इसमें किया मैंने यहाँ पे m × n, mn लिखा है ना, यानी m × n। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गया तो ये से कट गया, तो बचा क्या 3 की पावर, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3 रह गया। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है मेरे बेटा, यानी 3 की पावर का मतलब उतने बार गुणा, 1 2 3, क्योंकि 3 लिखा हो ना ऊपर, 3 की पावर 3 यानी 3 की 3 टाइम गुणा। और गुणा तो सबको आती है मेरे बेटा, मल्टीप्लाई आता है ना। 3 × 9, 9 × 27, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। समझ आया इंग्लिश में, 3 × 9, 9 × 27। इंग्लिश में बोले तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो इसका आंसर आ गया 27। ये था सेकंड का फर्स्ट पार्ट, है ना, बिल्कुल आसान। अच्छे से देख लीजिए, फिर इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। तो अब इसको मिटा देते हैं बेटा, इसके चलते हैं सेकंड के सेकंड पार्ट में। अच्छा, ये फार्मूला बार बार यूज़ होगा, इसलिए मैं इसको अभी रखता हूँ ऐसे, इसको मिटाते नहीं बेटा, इसको थोड़ा और साफ साफ लिख देना। सेकंड का सेकंड पार्ट, सम है हमारा सेकंड और पार्ट भी है उसका सेकंड। कौन से वाला, अब देखो ये वाला 32 की पावर 2/5। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 32 की पावर 2/5, 32 की शक्ति 2/5। अच्छा, इसमें किसको ध्यान देना है 5 को, यानी 32 के कितने टुकड़े बनाने 5। ये पहले कर चुके हैं मेरे बेटा आंसर। 2 को अगर 5 बार गुणा करें तो 32 आ जाता है, 32 आ जाता है। ये मैंने 32 को इस रूप में लिख दिया, और पावर तो वही है फिर 2/5। अब 2 कितनी बार लिखा मैंने 5 बार, जितनी बार लिखा वो उसकी शक्ति होती है।
यानी 2 की शक्ति 5 और सारे की शक्ति कौन है, ये जो चल रही ऊपर, यहाँ भी 2/5, यहाँ भी 2/5, यहाँ भी 2/5। 32 को मैंने 5 बार लिखा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 की शक्ति 5 इस रूप में लिख दिया। जब शक्ति के रूप में आ गया तो ये फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, a की शक्ति m सारे की शक्ति n, यानी a की शक्ति m गुणा n, बीच में डॉट लगा देता हूँ, डॉट का मतलब क्या है, गुणा। तो ये हो गया मेरे बेटा 2 की शक्ति m गुणा n, m गुण हमारा 5 और n कौन है 2/5, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया 2 की पावर 2। पावर कितनी है 2, किसकी पावर है 2 की, यानी 2 की कितनी बार गुणा करूँ मैं, 2 बार, यानी 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, यानी 2 2 जा 4। ये था हमारा सेकंड पार्ट भाई, कितना आसान देखो मेरे बेटा, फॉर्मूला इसमें भी यही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अच्छे से देख लो एक बार आप। तो अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या है, देखो इधर आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन पहले ही लिखे हुए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। देखो 16 की शक्ति 3/4। अब थर्ड पार्ट क्या है, 16 की शक्ति 3/4। अच्छा, इसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा 16 की पावर 3/4, बटे को बाई बोलते हैं। अच्छा, इसके 4 टुकड़े बनाने भाई अपने 16 के, बराबर होने चाहिए। सोचो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी 2 को 4 बार गुना करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और पूरे की पावर 3/4। 16 के 4 टुकड़े बना दिए। इसको फिर से क्या लिखूँगा, 2 की पावर 4। भाई जितनी बार आया है, जो भी अंक आया, अंक कितना है इसमें, 2 2 2 2 यहाँ पे आ गया, कितनी बार आया वो उसकी शक्ति होगी, और पूरे की शक्ति क्या है भाई, वो है मेरे बेटा 3/4। तो यही फॉर्मूला फिर लग गया। देखो a की शक्ति m, सारे की शक्ति n। a कौन है हमारा यहाँ पे 2, m कौन है 4, n कौन है 3/4। तो इस जगह a की यानी 2 की शक्ति m गुणा n, यानी 4 गुणा 3/4, 4 से कट के 4, यानी कितना रह गया, 4 एकम 4, 1 आ गया यहाँ पे, ये हो गया 2 की शक्ति 3 एकम 3, और 2 की शक्ति 3 का मतलब है 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 बार गुणा, 3 टाइम्स, ठीक है ना, 3 बार गुणा, 2 × 2 × 2। बेटा एक बात मैं बता दूं, मैं जानबूझ के हिंदी और इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ साथ साथ इंग्लिश में भी, ताकि हर बच्चे को समझ में आए। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश में नहीं करा सकते बिल्कुल प्योर, बेटा मेरा मकसद ये है कि हर बच्चे को समझ आए, ठीक है। इसलिए मैं बार बार, जैसे 2 की पावर 3 था, 2 की शक्ति 3, शक्ति का मतलब उतने बार गुणा करना, हिंदी में भी बता रहा हूँ और इंग्लिश में भी। 3 बार का मतलब है पावर 3 है ना, शक्ति 3 है, तो उसकी 3 बार गुणा, किसकी, जो अंदर है, जो बेस है, जो आधार है, 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर आ गया भाई 8। तो ये था थर्ड सम। अच्छे से देख लो मेरे बेटा फिर से, ठीक है। और इसके बाद करते हैं इसका फोर्थ और आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा बेटा, मुझे लगता है एक काम करना पड़ेगा कि फर्स्ट सम की वीडियो बन चुकी है, ये सेकंड क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। सेकंड और थर्ड की मैं सोच रहा था कि एक ही वीडियो बनाऊं, लेकिन बेटा ये साइज़ बढ़ जाता है उसमें, फिर बच्चों को ना समझने में दिक्कत होती है, इसलिए सेकंड की अलग वीडियो होगी और थर्ड सम की अलग वीडियो होगी, ओके। तो इसका अभी आखिरी पार्ट रहता है, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, इससे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। अच्छा, फोर्थ पार्ट बड़ा ध्यान से देखना आपने।
फोर्थ पार्ट में है भाई 125 यानी 125 की पावर -1/3। 125 की शक्ति माइनस में है इस बार, -1/3। पहले तो हमने इस माइनस को ख़त्म करना है। क्या करें, इसको 1/में रख लो, 1/125। और अब ये पावर ना माइनस से, जब पावर ऊपर से नीचे जाती है तो पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। अब ये प्लस में आ गई नीचे 1/, करते ही ठीक है। अब ये सारा कुछ 1/, में चलेगा। 1/3 है ना। अब 5 की कितने टुकड़े, कितनी बार गुणा करें, 3 बार। किसको, 5 को। 125 के 3 ऐसे टुकड़े बनाओ जो बराबर हों। तो बना दिया हमने। ये पीछे सम कर चुके हैं, उसमें 1/, नहीं था, खाली 125 था। फर्स्ट सम में आप ध्यान से देखना, उसमें इसमें फ़र्क क्या है, इसमें 1/, लिख दिया क्योंकि पावर क्या थी, माइनस। बाकी वही है जैसे पहले था। उसमें 125 था, यहाँ पे 1/125 है। उसमें पावर प्लस थी ना, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए 1/, करना पड़ा। बाकी वही है, 1/, में आएगा। तो ये हो गया 1/5 की शक्ति 3 और सारे की शक्ति 1/3 और सूत्र यही इस्तेमाल हो गया। देखो ध्यान से, अब सारा 1/, में चल रहा है। 1/, अब 5 की पावर 3 और पावर a की पावर m की पावर n, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, शक्ति आपस में गुणा होगी हर बार की तरह। 3 से 3 कट गया, यानी ये हो गया 1/5 की शक्ति 1 ही बचाना, 1 एकम 1 यानी 1/5, क्योंकि इस 1 तो सब की होती है शक्ति, जो शक्ति 1 होती है वो तो सभी की होती है। तो ये था मेरे बेटा एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड का कौन सा पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट। फोर्थ को रोमन में ऐसे लिखते हैं ना बेटा। और इसी के साथ बेटा ये सेकंड क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज 1.6 है इसका ख़त्म हुआ, ठीक है। क्योंकि वीडियो इससे बड़ी बन रही थी बेटा, बच्चों को समझ आने में दिक्कत ना हो, इसलिए वीडियो में छोटी छोटी बना रहा हूँ, आप सबके समझ में आए अच्छे से, इसलिए ठीक है। तो सभी बच्चों ने इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना मेरे बेटा। और हो सकता है कुछ बच्चों ने वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो, ठीक है मेरे बेटा। एक तो सभी इसको जब आप क्लिक करोगे ना, जैसे मैं लिंक भेजूँगा आपको, उसको क्लिक किया करो, उस पर सब्सक्राइब का बटन आता है, ठीक है। उसको सब्सक्राइब कर लो। और आपके जो भी घर परिवार में है, चाचा ताऊ में है, या कोई रिश्तेदारी में है बच्चा जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में है, उनको भी आप भेज दो, ठीक है ना। आप उनको शेयर करो ताकि वो बच्चे भी बेचारे इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है मेरे बेटा। तो आप सभी ने ये वीडियो अच्छे से देखनी है और अपनी फेयर कॉपी पे इसको अच्छे से नोट कर लेना है और उसके बाद चेक कराना है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू।